गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल तक हम जो देख रहे थे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही था। नाउ वी आर अगेन कंटिन्यूइंग विथ द सेम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ some extended points. बिफोर दैट हम कल का जो पॉइंट हमने लिया था उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और रिवाइज करने के लिए एज यूजुअल एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। सो जो प्रॉब्लम मैं अभी आज लेने वाला हूँ तो वो प्रॉब्लम हमें इस सिस्टम को प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करने में मदद करेगा लास्ट पॉइंट को। ठीक है, बिफोर दैट इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू जस्ट रिवाइज द लास्ट लेक्चर one more time so that you could clearly understand this topic and revise it once again, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन आपका भी हो जाएगा। So let us start. Linear differential equation, last point, revision. What is the problem which is in front of me? The problem which is in front of me is yes, no. Solve d3y by dx cube minus 7 into dy by dx minus 6y is equal to e ka power 2x in bracket 1 plus 2 1 plus x. The given differential equation can be converted in a symbolic form or shorter form by just substituting d by dx equal to capital D. Once we are substituting d by dx equal to capital D, that means first equation, first it will become d cube y minus 7d minus 6y equal to whatever it may be, जो भी है वो. Considering this, we are going to consider only the auxiliary equation of the form. What is the auxiliary equation? That means for finding out the CF, we are going to consider the auxiliary equation means this part only. Which part? This part only. So considering this part only, what we find out? हमें ये दिखाई देता है कि d क्यूब माइनस 7d माइनस 6 इसको इक्वेट करो किसके साथ? जीरो के साथ। अब बच्चों आपको वो सिंथेटिक डिवीजन वाली मेथड तो पता है, लेकिन वो सिंथेटिक डिवीजन वाली मेथड कैसे पुट होगी, कैसे इसको वर्क करेगी, तो ये भी देख लेना। उसके लिए पहले मैं छोटी सी ये सिस्टम निकाल दूँ बच्चों। अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा उसका ख्याल रख लेना। ये पहले वन आएगा, डी क्यूब है, डी स्क्वायर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये जीरो आएगा। माइनस 7 है तो ये माइनस 7 लिखता हूं मैं यहाँ पर, और माइनस 6 है तो ये माइनस 6 लिख दिया यहाँ पर। तो ये चार टर्म्स मैंने लिख दिए। कौन से? डी क्यूब, डी स्क्वायर है नहीं इसलिए जीरो लिख दिया। अब माइनस 7 लिख दिया, माइनस 6 लिख दिया। अब मेरे सामने ऑप्शन है, मैं वन से ट्राई करूंगा। वन 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 वन, वन इंटू वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन इंटू वन वन, माइनस 6, माइनस 6 इंटू वन माइनस 6, और ये माइनस 6 माइनस 12। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था? जीरो। अब देखो ध्यान से बच्चों, किसका मल्टीप्लिकेशन है? इस पोजीशन का और इस पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन है, हमेशा याद रखना। ठीक है, यानी अब देखो वन एज इट इज, वन इंटू वन वन, जीरो प्लस वन वन, वन इंटू अगेन वन वन, माइनस 7 प्लस वन माइनस 6, माइनस 6 इंटू वन माइनस 6, आंसर माइनस 12 है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर चाहिए था जीरो लेकिन मिला माइनस 12। कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती है। चलो मैं एक काम करता हूँ, अब माइनस 1 कर दिया, प्लस 1 कर दिया, तो माइनस 1 चेक करता हूँ। माइनस 1 इज द रूट, लेट अस चेक। 1 के लिए 1 एज इट इज, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, आंसर माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 देखना प्लस 1। क्लियर हुआ?
-6 as it is, -6 into -1 +6। अब एक बार +6 हो गया तो बच्चों इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं। ये आ गया 0, समझे, ये आ गया 0। इसका मतलब अब क्लियर है। अब व्हाट इज दिस, 0 इज द रूट, सॉरी -1 इज द रूट। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, जरा ध्यान से देखना और थोड़ी सी मजा ले लेंगे, देखेंगे आगे सिंथेटिक डिवीजन में कंटिन्यू कर सकता हूँ या नहीं। तो ध्यान से देखना ये चीज। अब मुझे क्या दिखता है, -1 -1 है। अब मैं 1 तो है, 1 फिर से एक बार 1 से ट्राई करता हूँ, समझने के लिए बोल रहा हूँ, फिर से एक बार 1 से ट्राई करता हूँ। 1 1 के लिए 1 लिख दिया, 1 इंटू 1 1 आ गया 0, 0 इंटू 1 -6, समझे ना। इसका मतलब ये जम नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, let us consider the v into, again consider -1, लेकिन what I am looking towards here, if this is equation is not solvable by 1, it is clearly not solvable by -1 also. So let us apply different technique. Before, what is that different technique, I will go with 2। अब I will go with 2, so 1 as it is, 1 into 2 2 -1, understood, -1 into 2 -2 -8, no, समथिंग इज मिसिंग, क्लियर हो रहा है, समथिंग इज मिसिंग। मुझे अब यहाँ पर 0 चाहिए, अंडू अंडू, देखो वापस कर दिया मैंने, वापस जा रहा हूँ। हाँ, लेट अस ट्राई बाय -2 into 1 -2 -2 into -1 -3 -2 into -3 +6, 0 मिल गया 0। इसका मतलब ध्यान से देखना, मैंने आपको एक बात बता दी थी कि रूट्स कैसे होने चाहिए, समझे ना, ये रूट्स कैसे होने चाहिए। वो रूट्स बड़े आसान है, बड़े सिस्टमेटिक है। अब आपको पता चल गया होगा कि रूट्स इक्वल टू क्या है, समझे। व्हाट आर द रूट्स, d इक्वल टू -1, d इक्वल टू -2, और ये क्या बताता है, अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूं तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो d इक्वल टू 3 आर द रूट्स, so roots are -1 -2 3। This is one of the example where we can continue the synthetic division। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके सहूलियत के लिए क्लियर किया था, where we can extend our synthetic division and we could understand that the roots of the equation can also be put up with the help of synthetic division, provided that the synthetic division process will be complete only if all the roots are real, otherwise imaginary roots cannot be solved with this method। क्लियर हुआ ना। इमेजिनरी रूट्स के लिए हमें फिर से पुरानी वाली मेथड के पास जाना पड़ेगा, प्लस और माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस 7, ठीक है, वो फिर से एक बार देखनी पड़ेगी। सो बिफोर दैट होप यू आर क्लियर विथ इट। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ी देर पहले ही वीडियो पॉज करके ये सब चीज लिख लेना बच्चों ना, सिंथेटिक डिवीजन वाली, ठीक है, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड कि हाउ वी हैव प्रोसेस्ड ऑल दोस थिंग्स। आई एम क्लियरिंग ऑल दोस थिंग्स, ठीक, इसको सबको क्लियर कर रहा हूँ मैं, सो दैट मैं प्रॉब्लम की तरफ जा सकूँ। सो हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो थोड़ा सा पॉज करके इसको पूरा लिख लीजिएगा सिंथेटिक डिवीजन, और साथ में साथ ये प्रॉब्लम भी लिख लीजिएगा, ठीक है, क्लियरिंग इट ऑल। So now it is clear for me that my roots are -1 -2 and 3, that means CF is C1 into e ka power minus x plus C2 into e ka power minus 2x plus C2 into e ka power 3x। Now I would like to go for PI, okay,
So what is Pi? Pi is equal to 1 upon f of d operating on x. What is 1 upon f of d? A simple printing mistake over here is, it is d cube. Understood? So 1 upon d cube minus 7d minus 6 operating on e का पावर 2x in bracket 1 plus x. अब रूल क्या कहता है कि इसको उठाओ, यहाँ पर लेके जाओ और जाते हुए जो भी d है उसमें d प्लस a करो, नहीं तो d माइनस a करो, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ e के पावर. मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ. रूल ये कहता है कि e का पावर 2x उठाओ, e का पावर ax उठाओ, उठा के कहाँ पे लेके जाओ? सामने लेके जाओ. यानी किसके आगे से लेके जाओ? 1 अपॉन एफ ऑफ टी के आगे से लेके जाओ, बाहर लेके जाना. लेकिन ले जाते हुए इतनी चीज की केयर रखना कि जो भी ई का पावर है 101%, वो ई का पावर ए एक्स में का ए है वो प्लस हो या माइनस हो, वो अपना चेंज कहाँ पर छोड़ के जाएगा? एफ ऑफ डी में छोड़ के जाएगा. यानी रूल क्या कहता है? जहां जहां डी वहां वहां ए, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस. अंडरस्टूड? नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. What I am understanding right now, I am erasing all those things, so that you could clearly understand what I am saying. I have moved this e ka power e to the power 2x in the front side. Before moving, I have corrected the things as d plus 2 cube, 7d plus 2, etc. etc. Expanding the things, you know very well how the d plus a plus b whole cube. This is the expansion of d plus 2 whole cube. This is 7 into d plus 2. This is minus 6 as it is. Now let us move forward. D cube as it is. 6d square as it is. 4, 3, 12, 12d minus 7d, 5d as it is. यानी 5d करेक्शन के साथ. 8 minus 6 minus 14 minus 20 minus 20 plus 8 minus 12. So the equation in a simplified manner is e ka power 2x into 1 upon d cube plus 6d square plus 5d minus 12 operating on 1 plus x. हो गया? 1 plus x. So अब तक 1 plus x हम बोल भी नहीं रहे थे, इसीलिए क्योंकि वो 1 plus x वहां था. हमारा अब तक का काम यही था कि हम इस e का पावर x को कैसे डील कर पाए, e का पावर ax को कैसे डील कर पाए. a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो हमने कर दिया. अब मूविंग फॉरवर्ड, अब इस 1 प्लस एक्स के लिए काम करना है. अब ये 1 प्लस एक्स मतलब क्या? देखो बच्चों, इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ. एक, इस 1 को e का पावर 0x लिख सकता हूँ, ये 1. दूसरा, x के लिए x की पावर m वाली मेथड लगा सकता हूँ. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? यानी e का पावर 0x लिख सकता हूँ, e का पावर m वाली मेथड लगा सकता हूँ x का. तो मैं सिर्फ और सिर्फ e के पावर 0x वाली मेथड पहले आपके सामने ओरली समझा रहा हूँ. ध्यान से देखना, यानी ध्यान से सुनना. ये I1 होगा, I1 है तो पता है ना आप, पहले इस पे ऑपरेट करूंगा तो I1, दूसरे इस पे ऑपरेट करूंगा तो I2. यानी 1 upon d cube plus 6d square plus 5d minus 12 operating on 1 I1 होगा. 1 upon d cube plus 6d square plus 5d minus 12 operating on x I2 होगा. क्लियर है इतना? चल, इतना क्लियर है तो अब e का पावर 0x मतलब क्या? जहां जहां d वहां वहां 0. आंसर बचा -12. अंडरस्टूड? यानी I1 का आंसर आया
-1/12। अब I2 के लिए, I2 के लिए मुझे पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी, इसीलिए इसको इरेज कर रहा हूं और आगे बढ़ता हूं, देखता हूं क्या है क्या। ध्यान से देखना मेरे बच्चों। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो 1+x करके सॉल्व किया, वैसे भी किए तो चलता है, लेकिन मैंने I1 और I2 आपको बता दिया, आप सिंपल वैसे उसको भी कर सकते हो, 1+x से भी चलता है, कोई विषय नहीं। ठीक है, एक मेथड मैंने आपको यहाँ पर बता दी I1 और I2 वाली। अब दूसरी मेथड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वाली। This is one of the practice problem for you. Which is one of the practice problem for you? This is one of the practice problem for you. I1 and I2. Moving forward. अब आगे जाता हूं तो e का पावर 2x पहले से ही है। क्या है 1+x, पावर 1 हो 2 हो कुछ भी हो, मैं उसको किससे सॉल्व कर सकता हूँ? वो डिनोमिनेटर वाला d कैंसिल करके मैं उसको क्या कर सकता हूँ? सॉल्व कर सकता हूँ। डिनोमिनेटर वाला d कैंसिल कब होगा? जब डिनोमिनेटर में फॉर्मेट होगा 1+x 1 - x वाला। डिनोमिनेटर में 1+x 1 - x वाला फॉर्मेट कैसे लाऊंगा? सोचा थोड़ा? डिनोमिनेटर में 1+x 1 - x वाला फॉर्मेट या 1+z 1 - z वाला फॉर्मेट में कैसे लाऊंगा? डिनोमिनेटर में वो फॉर्मेट लाने के लिए मुझे कांस्टेंट को कॉमन निकालना पड़ता है। पिछले एक प्रॉब्लम में हमने डी स्क्वायर को भी कॉमन निकाला था, चलेगा? चाहे कांस्टेंट को कॉमन निकालो, चाहे डी स्क्वायर को कॉमन निकालो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जिसको भी कॉमन निकाला है निकालो। लेकिन व्हाट इज द रिक्वायर्ड थिंग? दैट द ब्रैकेट शुड कंटेन 1+z 1 - z, वॉट एवर इट मे। आप जो भी ठीक समझो, उसको 1+z समझो, जैसा अगर है तो ही मैं उसको क्या कर सकता हूँ? सॉल्व कर सकता हूँ। एंड आई वुड लाइक टू अप्रोच द प्रॉब्लम इन दैट मैनर। So how am I going to approach the thing which is clear in front of you? I am taking out -12 from that equation. Once I am taking out -12 from that equation, the equation would like to be e to the power 2x 1 upon -12 in bracket, वो पूरा d cube plus d square, कौन सा d square? Let me just go, d cube plus 6d square plus 5d, d cube plus 6d square plus 5d will be here divided by 12 here। अब ये इतना हो गया, तो क्लियर कर रहा हूँ बच्चों। ऑपरेटिंग ऑन किसके ऊपर? 1+x। काम करो, इसको ऊपर लेके जाओ, पावर क्या हो गया? -1। ऑपरेटिंग ऑन किसके ऊपर? 1+x। फिर 1 - x 1 - z वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 - z 1 - z वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या हो गया? ये 1+z - z स्क्वायर प्लस 1+z z स्क्वायर प्लस z क्यूब प्लस z का पावर 4 प्लस डॉट 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 आगे। पिछले 2-3 प्रॉब्लम से इतना हमें क्लियर हो गया है कि लिखने के लिए तो मैं इन्फिनाइट टाइम्स लिख सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो कहाँ तक जायज है ये मुझे देखना पड़ेगा। अब इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या? इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये कि वो कहां पर अप्रोच हो रहा है, कहां पर एक्ट हो रहा है? एक्ट हो रहा है 1+x पर। अब 1+x की प्रॉपर्टी क्या है? 1+x में से 1 तो कांस्टेंट है, x क्या है? x खुद का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ एक बार लेने देगा, समझे? x खुद का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ कितनी बार लेने देगा? एक बार लेने देगा। इसका मतलब अब मैं x का डेरिवेटिव कितनी बार ले सकता हूँ? सिर्फ और सिर्फ एक बार ले सकता हूँ। वंस इट इज क्लियर कि मैं x का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ एक बार ले सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि आगे वाली पूरी जनता कौन सी? स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5, पावर 6, ये डिलीट करूंगा और सिर्फ कौन सा कंसिडर करूंगा? 1+z प्लस z स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट वाली पूरी जनता z स्क्वायर से लेके कैंसल, क्योंकि इसकी डिग्री सिर्फ 1 है,
तो इसीलिए 1 प्लस जेड रखा। 1 प्लस जेड रखा, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, 1 रखा, डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 5d डिवाइडेड बाय 12, कीपिंग दिस ओनली, प्लस डॉट 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 जीरो। जीरो इसका मतलब निग्लेक्टिंग द हायर पावर्स ऑफ डी। नो, निग्लेक्टिंग द हायर पावर्स ऑफ डी तो क्लियर हो गया, लेकिन बचा क्या? बचा ये डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 5d एटसेट्रा एटसेट्रा हो गया, लेकिन बचा क्या? जरा ध्यान से देखना, उसमें भी डी क्यूब मेरे काम का है क्या? नहीं। उसमें भी डी क्यूब मेरे काम का है क्या? नहीं, क्योंकि ये 1 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पहला डेरिवेटिव ही 0 हो जाता है, तो दूसरा तीसरा डेरिवेटिव लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। x है तो x का पहला डेरिवेटिव 1, दूसरा डेरिवेटिव 0, इसका मतलब दूसरा डेरिवेटिव और तीसरे डेरिवेटिव का डी x का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब उसी टेक्निक पर से, उसी सिस्टम पर से ये भी आउट हो गया। यानी मेरा एक ही पॉइंट है जिसको मैं देख सकता हूँ, और वो है 5d। यानी कंसिडरिंग ओनली दैट पॉइंट विथ मी, क्लियर कर रहा हूँ, होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग, that 1 into 1 plus x is 1 plus x, 5 divided by 12, 5 divided by 12, d operating on 1 plus x, d operating on 1 plus x, yani the answer is 1 plus x plus 1 by 12, sorry 5 by 12 in bracket derivative of 1 0, derivative of x 1. Understood? बढ़ू आगे, फिर से एक बार बोल रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ x 1, तो यहाँ पे बचा 1, यानी योर फाइनल आंसर वुड बी 1 प्लस x 5 by 12 into 1, यानी अल्टीमेटली द आंसर वुड बी e का पावर माइनस 2x। हाँ, अब तक ये बात क्लियर है कि आई एम जस्ट डिलीटिंग द टर्म, यानी मैं निग्लेक्ट कर रहा था उसको, लेकिन वो टर्म पहले से बाहर थी, e का पावर माइनस टू e का पावर 2x डिवाइडेड बाय माइनस 12। तो ये बात याद रखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करता गया। दिस डजंट मीन दैट आई एम मिस्टेकिंग और आई एम डिलीटिंग द टर्म e का पावर 2x डिवाइडेड बाय माइनस 12, ठीक है, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय माइनस 12 इन ब्रैकेट x प्लस 17 by 12, दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब इतना क्लियर हो गया हो तो अब इसके साथ आप चाहे जो कर सकते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल कि हम एक काम कर सकते हैं, फॉर यूर सेक यू जस्ट डू वन थिंग, कि इसको 1 की जगह आप एक काम करो, x प्लस x square, this also you can solve, that means up till now everything is clear, x plus x square will be there, here everything is okay, x plus x square okay, here everything is okay, okay, but hence onwards you have to square it up to solve this thing, understood? यानी आपको सिर्फ एक टर्म नहीं लेनी पड़ेगी, इसका स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डोंट गो इन एनी सिचुएशन, यानी डोंट राइट द एग्जैक्ट स्क्वायर ऑफ द थिंग, सिर्फ स्क्वायर लिखना, और स्क्वायर लिखने के बाद ये जो टर्म लिखते हैं ना बच्चों, और ये जो टर्म है सिर्फ इसका स्क्वायर लिखना और उतनी ही टर्म कंसिडर करना। यानी आपको करना क्या है, 25d स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1/4, अंडरस्टूड? इतनी ही टर्म आपको क्या करनी है, कंसिडर करनी है, फॉरगेट अबाउट इट। सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग एंड आई एम डिलीटिंग ऑल दोस थिंग। सो आप ये लिख भी लीजिएगा थोड़ा क्लियर करके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे मूव करूँ तो अब थोड़ी सी एक नई टेक्निक है, वो नई टेक्निक एक बार चेक कर लेते हैं, सो दैट आगे प्रॉब्लम आसानी है। अगर x इंटू वी हो तो क्या, यानी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इंटू वी हो तो क्या, वेयर v इज फंक्शन ऑफ x,
अब v इज फंक्शन ऑफ x मतलब पिछली बार जैसी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि v क्या होगा, v फंक्शन ऑफ x है तो v क्या हो सकता है, ध्यान से देखना, v क्या हो सकता है, v क्या हो सकता है, देखो भाई v हो सकता है कैपिटल V इक्वल टू e का पावर ax हो सकता है, और x का पावर m हो सकता है, और साइन x ऑब्लिक कॉस x हो सकता है। समझे ना ये क्या बोला, साइन ऑब्लिक कॉस। ठीक है, अब इतना क्लियर हो जाने के बाद क्या करूं मैं, सो जस्ट कंसिडर इट वन बाय वन। अगर ये e का पावर ax हुआ, कौन सा, अगर ये e का पावर ax हुआ तो दिस इक्वेशन विल बी, क्या होगा, x इंटू e का पावर ax। तो x इंटू e का पावर ax, ये तो मैं प्रीवियस मेथड से ही सॉल्व कर सकता हूं, इसके लिए नई मेथड देखने की कोई जरूरत नहीं है। बात क्लियर हो गई मेरी, क्या बोल रहा हूं, इतना क्लियर हो गया। इसका मतलब ये मेरे आउट ऑफ कवरेज एरिया। अब मैं कंसिडर करता हूँ x का पावर m, तो x का पावर m होगा, अगर x का पावर m होगा तो x इंटू एक्स का पावर m, तो x का पावर m प्लस वन होगा। अंडरस्टूड, यानी जो मैं x सॉल्व कर रहा था, अब मुझे x की जगह एक्स स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो क्यूब करना पड़ेगा, नहीं तो पावर 4 करना पड़ेगा, यानी सिर्फ मुझे उसकी डिग्री एक एक से बढ़ानी पड़ेगी। पिछला ही प्रॉब्लम जब मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिया था तो x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दिया था, इसका मतलब हम आराम से उसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये भी कोई नई मेथड नहीं है। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए भी, इस मेथड को सॉल्व करने के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा, उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और x नहीं तो x के पावर m प्लस वन के ऊपर उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। इतना सिंपल है। अब ये इतना क्लियर हो गया हो तो ये भी मेरे मेथड काम की नहीं है, यानी बचा क्या, सिर्फ साइन एंड कॉस। देखना बच्चों, ये क्लियर कर लेना, ये बचा क्या, सिर्फ साइन एंड कॉस। तो कहने का मतलब ये कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्स साइन नहीं तो कॉस एक्स में आएगा, नहीं तो कॉस ए एक्स में आएगा, फिनिश, दूसरा कुछ भी नहीं। अंडरस्टूड, इसका पी आई यानी कैपिटल एक्स सिर्फ एक्स इंटू साइन ए एक्स, एक्स इंटू कॉस ए एक्स, यहां तक ही लिमिटेड रहेगा, not a single word more than that, less than this. It is clear. Once it is clear, I am moving forward. I am erasing all those things, my dear students. Lekin do one thing, that whatever I am telling right now and whatever I have written, please write it down in your notebook. कहीं ना कहीं तो इसको मेंशन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और ये पूरे प्रॉब्लम लिख लीजिएगा, ठीक है, सो दैट आपके लिए आसानी हो जाएगी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए। आई एम इरेजिंग इट ऑल। ठीक है, तो फिर हम इसको सॉल्व कैसे करें, 1 upon f of d operating on x into v, which is equal to capital X as it is 1 upon f of d operating on v minus f dash of d, f of d का whole square operating on v. This is the formula. Once this is the formula, let us solve this formula in the proper way. ठीक, जो है वो है, ये फॉर्मूला हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो सॉल्व प्रॉब्लम देखते हैं, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, इसका देखेंगे किस, एक्स इंटू साइन एक्स। ऑलरेडी द प्रॉब्लम इज गिवन इन द शॉर्टर फॉर्मेट, वंस इट इज गिवन इन द शॉर्टर फॉर्मेट हम आराम से उसको क्या कर सकते हैं, सी एफ के लिए जा सकते हैं। तो सी एफ के लिए जाएंगे तो डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन, रूट आएंगे 1 2, लेकिन वो 1 2 कौन से फैक्टर्स वाले 1 2, रूट आएंगे -1 एंड -2, once -1 and -2 are the roots, CF can be written as CF equal to
c1 into e का पावर माइनस एक्स प्लस c2 into e का पावर माइनस 2x। वंस इट इज क्लियर, अब ये CF क्लियर हो गया हो तो अब हम इसके लिए PI के लिए जाते हैं, और PI के लिए जाने के बाद सबसे पहले 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन x इंटू साइन 2x लिख दिया। 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन यानी कैपिटल X। इतना क्लियर होने के बाद एफ ऑफ डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, क्या है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ऑपरेटिंग ऑन किसके ऊपर x इंटू साइन एक्स। व्हाट द फॉर्मूला सजेस्ट टू मी, formula suggests me that 1 upon f of d operating on x into v, whenever this thing is there, capital X should be kept as it is, capital X should be kept। कौन सा x, ये capital X मतलब capital X नहीं, माफ करना ये गलती होगी यहाँ पर, it should be क्या small x, otherwise ये पूरा प्रॉब्लम मिस अप हो जाएगा, ठीक है। it is small x, my dear students, this is small x which is the picture which is in front of us, ठीक है। this is small x, this is a print mistake, ठीक है। तो स्मॉल x इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन v माइनस एफ डैश ऑफ डी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन v, x इंटू एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन साइन, हाँ ये x और ये v है, ये क्लियर, एफ डैश डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 का डैश कितना 2d प्लस 3 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 का होल स्क्वायर साइन 2x, क्लियर कर रहा हूं। नाउ रूल क्या कहता है, जहां जहां डी स्क्वायर वहां वहां -1 इंटू ए का स्क्वायर, तो x एज इट इज -1 एज इट इज, डी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर एज इट इज प्लस 3d प्लस 2, इतना क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर हो गया तो यहां पर भी क्या, जहां जहां डी स्क्वायर वहां वहां -1 इंटू ए स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, यहाँ पर तो क्या है स्क्वायर है, तो रहने दो ना, स्क्वायर लेने के बाद भी तो फॉर्मूला वही पुटअप करना पड़ेगा, समझे ना, स्क्वायर लेने के बाद भी तो फॉर्मूला वही पुटअप करना पड़ेगा, जहां जहां डी स्क्वायर वहां वहां -1 इंटू ए का स्क्वायर, तो उसके पहले ही हम पुटअप कर देते। अब उसके पहले ही पुटअप कर देंगे तो ये सिस्टम क्या होगी, आगे के स्टेप पे जाना पड़ेगा, लेकिन ये स्टेप क्लियर कर लेना है, ठीक है। होप ये आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे चला जाता हूँ, ठीक है। क्या किया, जहां जहां डी स्क्वायर वहां वहां माइनस इंटू ए का स्क्वायर, -1 इंटू ए का स्क्वायर पुटअप कर दिया और आगे चले। अब क्या मिला, आगे जाने के बाद देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चला। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के बाद क्या मिला, प्रीवियस स्लाइड फिर से आता हूँ, बचा क्या था बच्चों यहाँ पर -4 2 -2 3d -2, यहाँ पर भी 3d -2 स्क्वायर था, x एज इट इज 3d -2 ऑपरेटिंग ऑन साइन 2x, 2d और 3d -2 का होल स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन साइन 2x। चलो अब ये 3d -2 है तो मुझे इसको फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं d को सॉल्व नहीं कर सकता, यानी ऊपर और नीचे दोनों जगह 3d + 2 से मल्टीप्लाई किया, 3d + 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3d - 2 3d + 2 a + b a - b, पता है ना, a + b a - b उनका मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर - b स्क्वायर, सो आंसर विल बी a स्क्वायर 9d स्क्वायर -b स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी 9d स्क्वायर -4, न्यूमरेटर में 3d + 2 एज इट इज, किसके ऊपर साइन ऑफ 2x के ऊपर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में मुझे रैशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं, लेट अस सी व्हाट हैपेंस, 3d - 2 का होल स्क्वायर, 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 -12d + 4 एज इट इज। अब रूल क्या कहता है, फिर से वही करो, जहां जहां d स्क्वायर वहां वहां -2 का होल स्क्वायर करो, -1 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 9 -1 2 स्क्वायर -4, फाइनल आंसर आया 40, सो -40 एज इट इज। लेट अस मूव फॉरवर्ड, और ये मूव फॉरवर्ड करने के बाद 3d + 2 ऑपरेटिंग ऑन किसके ऊपर, साइन 2x के ऊपर, यानी 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, मैं क्लियर कर रहा हूँ बच्चों,
3 into derivative of sin 2x into 2 into sin 2x, इसका मतलब 3 into cos 2x into 2 into 2 is to sin 2x, यानी 6 cos 2x to sin 2x। ये पूरा खत्म। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये पूरा फिनिश। अब ये ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहेगा लास्ट तक, हम इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। अब आगे जाता हूँ। आगे मतलब कौन सा, यहाँ पर थे हम। 2d प्लस 3, ये क्लियर हो गया ना बच्चों? मैंने पहले ये पूरा क्लियर कर दिया आपको, क्योंकि सामने सॉल्व था, लिखा हुआ था। अगर ना लिखा हुआ होता तो हम देख लेते इसको कैसा करना है, वन बाय वन। अब जरा ध्यान से देखना, माइनस है माइनस है माइनस है, माइनस कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बाद में देखेंगे क्या होता है। 2d प्लस 3 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जो था वो लिख दिया, 9d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 4 ऑपरेटिंग ऑन साइन 2x। रूल वही, जहां जहां d स्क्वायर वहां वहां माइनस 1 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये बना 9 इंटू 4 36। कौन सा 36? माइनस 36 प्लस 4 32, यानी माइनस 12d माइनस 32, माइनस माइनस कॉमन निकल के ये माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। देखो यहाँ इतना क्लियर हो गया? ठीक है, मैं अंडू करता हूँ, यानी इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब जरा ध्यान से देखना, ये कॉमन निकाला तो कॉमन कितना निकलेगा? कॉमन देखो कैसा, पूरा चीज तो कॉमन नहीं निकलेगा, 4 कॉमन निकला। 4 कॉमन निकाला तो कैसा हो गया, 1/4 2d प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3d। अब सिस्टम क्या कहती है, मुझे डिनोमिनेटर में क्या नहीं चाहिए, ये d नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर का d मतलब डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन। डिनोमिनेटर में मैं d नहीं रखूंगा, वो न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, इसीलिए फिर से रैशनलाइज करता हूँ। कैसा रैशनलाइजेशन, अंडू देखो, 8 प्लस 3d है तो 8 माइनस 3d से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब 8 माइनस 3d से मल्टीप्लाई किया तो देखो 8 इंटू 8 64, 3d माइनस 3d 9d स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला लग गया। अब देखो क्या बना, 1/4 एज इट इज, 2d प्लस 3 माइनस 8 माइनस 3d एज इट इज, डिनोमिनेटर में 64, 9 एज इट इज माइनस 9 एज इट इज, डी स्क्वायर की जगह माइनस 1 इंटू 2 स्क्वायर, क्योंकि साइन 2x है। फाइनली इसका आंसर मिला कितना, 100। क्लियर हुआ अंडू, 100 आया। अब देखो क्या हो गया, 1/4 एज इट इज, यानी वापस गया मैं इसके पास, 1/4 एज इट इज। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2d इंटू 8, 2d इंटू माइनस 3d, 3 इंटू 8, 3 इंटू माइनस 3d, इन सब का कैलकुलेशन ये आया फाइनल मेरे सामने। यानी अब मेरे लिए कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि d ऑफ साइन 2x मतलब वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, d स्क्वायर ऑफ साइन 2x मतलब 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, 24 into sin 2x should be kept as it is, 9d sin 2x वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। लेकिन उसको सॉल्व करने के पहले लेट अस सिंप्लीफाई इट, क्योंकि मुझे 9d दिख रहा है 16d दिख रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो भी सिंप्लीफाई होगा वो कर लेंगे। ये एज इट इज है, ठीक है। अब इरेज कर रहा हूं इसको, एज इट इज 400 400 बराबर है, ठीक है। ये समराइज करने के बाद अब ये डेरिवेटिव है, आराम से आप कर सकते हो। थोड़ा सा फाइनलाइज करने के बाद जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 16d इंटू साइन 2x एज इट इज लिखा, वरना हम एक काम कर सकते हैं, 16d 9d कितना हो गया, 16d 9d बचा कितना, 7 है ना, तो 7d लिख सकते हैं। देखो 7d इंटू साइन 2x लिखा ही है नीचे, ठीक है। तो 24 इंटू साइन 2x एज इट इज, 7d इंटू साइन 2x लिख दिया, माइनस 6d स्क्वायर इंटू साइन 2x एज इट इज। एक बार डेरिवेटिव लेने के बाद cos 2x आया, इंटू 2 आया, इंटू 2 इंटू 7 14, ये चीज होगी। अब दो बार डेरिवेटिव लिया तो ध्यान से देखना बच्चों, एक बार डेरिवेटिव साइन का cos 2x
साथ में 2, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर से 2, 4 साइन 2x। अब ये 4 कौन सा, -4, ध्यान से देखना, -4 इंटू -6 प्लस हो जाएगा ये, और कितना प्लस, 24, क्योंकि 6 आएगा ना मल्टीप्लाई, यानी फाइनल आंसर आया 24 साइन 2x। देखो बच्चों 24 साइन 2x। अब इतना क्लियर हो गया हो, अब ये प्रॉब्लम बड़ा आसान है मेरे साथ। कैसे, अब ये प्रॉब्लम इतना आसान है कि मैं आराम से इसको क्या कर सकता हूँ, डील कर सकता हूँ, वैल्यूज पुटअप कर सकता हूँ, और साइन एक्स एक जगह, कॉस एक्स एक जगह, बीइंग अ पर्टिकुलर वैल्यू, बीइंग, let us be very precise and let us be very particular, what it will be, sin x एक जगह and cos x एक जगह, ऐसा कर रहे हो, sin 2x एक जगह and cos 2x एक जगह, ऐसा भी कह सकता हूँ। तो आई एम कंसिडरिंग sin 2x एंड cos 2x वन बाय वन, और इसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अंडरस्टूड, इसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक, तो अब ये फाइनल आंसर है जाए, फाइनल आंसर है इसका c1 e का पावर -x प्लस c2 e का पावर -2x, और ये this bracket multiplied by cos 2x and this bracket multiplied by sin 2x. This is the final answer. ठीक है, तो hope all of you are understanding this thing. ठीक, अब इसकी एक स्पेशल टाइप बची है, वो स्पेशल टाइप तो आज पॉसिबल नहीं है, वो स्पेशल टाइप कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में डील कर लेंगे, और उसके बाद आराम से नया टॉपिक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर देख लेंगे। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।